नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खुशहाल होंगे। आप सबकी खुशहाली भगवान से शुभ चाहती हूँ। खुश रहें और पॉजिटिव रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने के साथ ग्रीन वेजिटेबल की कड़ी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि इस चने में हम किसी तरह का ग्रेन नहीं यूज़ करेंगे, ना आटा, ना सूजी, ना मैदा, ना बेसन। सिर्फ हम चने की कड़ी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देते हैं। ये 1 कटोरी मैंने चने लिए जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इन्हें मैं अच्छी तरह से धोने के बाद ही आपने इसको भिगोना है। हम इसमें इतना ही पानी डालेंगे कि जिसमें ये भीग जाएं। बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर नहीं करने का है। बीच में आप चेक कर लें 1-2 घंटे के बाद। वैसे तो इसको रात को रखना चाहिए। यदि आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो 4 से 5 घंटे थोड़े से लूक वार्म वाटर यानी कि कोसे पानी में भिगो दें। अब मैंने इतना पानी डाला है, फिर मैं इसको देखूंगी 1 घंटे के बाद पानी बढ़ा दूंगी थोड़ा सा यदि ज़रूरत पड़ी तो। मिलते हैं 6 से 7 घंटे के बाद। 5 घंटे मैंने चनों को भिगोया था। अब ये अच्छी तरह से भीग गए हैं। मैंने इसको निचोड़ लिया है और जो इसका ये 1 गिलास पानी था इसे हम रख देंगे। इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूंगी। अब ये चने मैंने एक मीडियम ग्राइंडर के बीच में यानी मीडियम जार जो होता है उसके बीच में डाला है। थोड़ा सा मैं वही चने का पानी डालूंगी, जरा सा, क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है। और इसके साथ जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है घर में जमा हुआ 1 कटोरी ताज़ा दही। यदि आप इसको थोड़ा हल्का सा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप बाजार से छाछ ला सकते हैं, और जिसके घर में छाछ बनती है तो वो छाछ भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वहाँ पानी की लिमिटेशन देखनी है आपने कि पानी की मात्रा, और ग्राइंड करते हुए आपने इसको कैसे ग्राइंड करना है इसका ध्यान रखें और देखें। 1 कटोरी दही मैं इसके बीच में डाल दूंगी। इसमें किसी तरह का कोई ग्रेन इस्तेमाल नहीं होता। ये काले चनों की शानदार कड़ी है जो खाने में अति स्वादिष्ट होती है। और इसके अलावा इसके बीच में मैं मिक्स करने वाली हूँ 2 चम्मच पुदीने की पत्तियाँ। ये भी हम इसी के बीच में डाल देंगे। और 1 से 1.5 चम्मच है पिसी हुई हरी मिर्च, और साथ ही 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये चीज़ें हमने यहाँ पे मिक्स कर दी हैं तो इसे हम आगे अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आती है इनको ग्राइंड करने की बारी। तो अब मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ग्राइंड, ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों के साथ इन चनों को ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया है। इसको पेस्ट ही बनाना है अच्छी तरह से आपने। और इसे हम यहाँ पर एक तरफ अभी रहने देते हैं। अब हम आएंगे इधर, जो मैंने एक कुकर लिया है। यहाँ पे मैंने एक कुकर रखा है। आप हैवी बेस का ही पतीला लें। इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। ये फटाफट बन जाती है 5 to 10 मिनट्स के बीच में, जब तक इसके मसाले और सब्जियां, और 1-2 उबाले के बाद ये बन जाती है। तो यहाँ पर ये कुकर गर्म हो गया है तो उसके बीच में मैं ये 2 से 3 चम्मच घी डालूंगी। चना है तो इसके बीच में घी भी हम 3-4 चम्मच डाल सकते हैं। और उसके बाद हम इसके बीच में मिक्स करेंगे आधा चम्मच हींग। इन सब चीज़ों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपस में। मतलब ये चीज़ें इनको स्वादिष्ट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो मैंने डाला 1 चम्मच हींग, के बाद डाला है 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कसूरी मेथी। मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन वेजिटेबल चना कड़ी है, तो इसके बीच में मैं मोस्ट प्रोबेबली जो कि विंटर में आने वाली सब्जियां वही इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरे प्याज की पत्तियां काटी हैं। ये 3 हरे प्याज की ये रूट्स हैं, यानी पीछे के सूट्स हैं ये। तो ये मैं इनको इसके बीच में डाल दूंगी। और साथ ही वही वाला हरे प्याज का ऊपर का हिस्सा जो है वो भी हम इसके बीच में डाल देंगे। ये 3 प्याज हैं, हरे प्याज। तो इन्हें हम इसमें डालकर ज़रा अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसमें मसाले, इस कड़ी में मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता और ना ही इसमें टमाटर की ज़रूरत होती है। तो हम इन प्याज को ज़रा हल्का सा बिल्कुल मिक्स होने तक, यानी कि आधे रह जाएंगे, तब तक हम इनको मीडियम फ्लेम में ज़रा भून लेते हैं। इस कड़ी में टमाटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता,
लेकिन यदि आप डालना चाहें तो एक छोटा टमाटर डाल सकते हैं। ये सभी ग्रीन वेजिटेबल से बनने वाली कढ़ी है और ना ही इसके मसाले बहुत सारे इसमें ठोक ठोक के अलग तरह के मसाले डाले जाते हैं। इसको बनाने का पर्पज़ है एक स्वास्थ्यवर्धक डिश, यानी कि काले चने की कढ़ी जिसमें ताकत भरी हो, पौष्टिकता भरी हुई हो। जैसे कि ये गाय का है, घर में बना हुआ है, तो ये भी सब कुछ होममेड चीज़ें हैं। और इसके बीच में मैंने जैसे जो चीज़ें हमने गर्मियों में चटनी वगैरह में खाई हैं वही डाली। अब ये थोड़ा सा 1 से 2 मिनट ये भुनकर तैयार हो गया। देखिए मैंने इसको ब्राउन नहीं किया है। अब इसके बीच में मैं मिक्स करूँगी ये पालक। ये तकरीबन वही नॉर्मल 2 कटोरी पालक है, ये इसके बीच में हम डाल लेते हैं और इसको भी ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही इसके हम डालेंगे कुछ और सब्जियां, जैसे कि मुझे रेड गाजर मिल गई थी तो 2 छोटी गाजरें मैंने ली हैं, आधी कटोरी के या 1 कटोरी के करीब मटर। ये सब्जियां आप बढ़ा भी सकते हैं। इसमें फलियां मत डालें क्योंकि फलियां अभी थोड़ी पक्की होने की वजह से वो चने का टेस्ट खराब कर सकती हैं। तो इन्हें हम थोड़ा तेज़ फ्लेम में अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए सब्जियों को मैंने 1 से 2 मिनट पकाया है, पालक, मटर और गाजर को। वो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इसलिए पकाया ताकि ये थोड़ी सी बैठ जाए। अब आती है इसमें सबसे पहले हम नमक डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ, पूरा काला नमक ले रही हूँ। आप चाहें तो सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। उसके बाद आती है मसाले की बारी। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमने ग्राइंड करते हुए 1 से 1.5 चम्मच ग्रीन चिली डाली थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ देगी मिर्च 1 चम्मच यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 1 चम्मच हल्दी, 1 ही चम्मच धनिया और 1 ही चम्मच गरम मसाला, जो कि किचन के आम मसाले हैं, सबके घर में होते हैं। इसे हम इसके बीच में डाल देंगे। हम कोई भी ऐसा स्पेशल मसाला नहीं लेंगे। और रही बात सब्जियों की, तो विंटर में सभी सब्जियां मोस्ट प्रॉबली तकरीबन बहुत ज़्यादा आती हैं और सस्ती हो जाती हैं, तो इन्हें आप भरपूर खाएं और इस तरह की चीज़ें बनाकर खाएं ताकि आपको पूरी पौष्टिकता मिले। अब देखिए ये बनकर तैयार हो गई है। इसे मैंने एक तरह से बॉयल फॉर्म में ही बनाया, बहुत ज़्यादा मसाले को पकाया नहीं है। तो अब आती है इसके बीच में एक वही मेन चीज़ मिक्स करने की। तो उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। अब आता है उसी पेस्ट की बारी जो हमने बनाया था। इसमें भी काफ़ी मसाले हैं, ग्रीन मिर्च है, पुदीना है, सिर्फ धनिया नहीं है। इसको इस तरह से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको डालकर साथ के साथ आपने मिक्स करना है ताकि ऐसे इसके लम्स बनते नहीं हैं, पानी में जाते ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। और साथ ही हम जो इस जार में लगा हुआ है, जरा इसको भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसके बीच में उड़ेल लेते हैं। इसमें मैंने जार का पानी भी डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं यहाँ आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि इसमें मैंने किसी तरह का कोई ग्रेन यूज़ नहीं किया। जैसे कि अक्सर बेसन यूज़ होता है, आटा यूज़ होता है, मैदा यूज़ कर लो या फिर आप सूजी, इस तरह की कोई चीज़ मैंने इस्तेमाल नहीं की है। सिर्फ ये काले चने हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काले चने की बनी हुई कढ़ी है? ये इन सब कढ़ियों में से, जो हम कढ़ी बनाते हैं उन सब कढ़ियों में से सबसे स्वादिष्ट कढ़ी है, क्योंकि ये काले चने की कढ़ी है। ज्यों ज्यों ये रिझने लगती है, ये गाढ़ी हो जाती है, तो इसमें ज़्यादातर पानी पड़ता है। ये देखिए मैंने इसमें काफ़ी पानी डाला था, 3 से 4 ग्लास पानी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, नॉर्मल ग्लास। अब थोड़ा सा इसमें 1 से 2 ग्लास और है, तो वो भी मैं इसके बीच में डालूंगी। अब फ्लेम हम फुल रखेंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नीचे नहीं लगेगी, क्योंकि इसके बीच में वेजिटेबल्स हैं जो मॉइस्चर से भरी हुई हैं। देखिए इस तरह की चीज़ें आपके सामने लेने का मेरा जो उद्देश्य ये है कि बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। जो न्यू मदर्स हैं वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स प्रॉपरली विंटर में यूज़ करें, क्योंकि विंटर इज़ द राइट टाइम टू यूज़ ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इसमें मोस्ट प्रॉपरली पानी डालकर हम जब इसको रिझाएंगे तो उससे पहले आपने इसमें नमक चेक कर लेना है। सिर्फ इसमें आप नमक ही डालें और इसको तकरीबन लाइट मसालों से ही बनाएं। आप काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं, काला नमक यूज़ कर सकते हैं, यदि आप वाइट चाहें तो वाइट यूज़ कर सकते हैं।
और इसको हम अच्छी तरह से ज़रा रिझाएंगे। इसका टोटल टाइम 10 मिनट है। और मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि विंटर में ये कढ़ी खाने के लायक है। एक बार आप खाएंगे तो बार बार इसे पकाएंगे। तो अभी बनने के बाद मैं इसका कलर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमारा काम है इसको अच्छी तरह से रिझाना, पकाना, यानी कि फाइनली इसको उबालना। तो इसको 5 मिनट उबलने में लगेंगे। और यदि हमें पानी की ज़रूरत हुई तो 1 गिलास पानी हम और यूज़ करेंगे। कोशिश करें कि इसके लिए थोड़ा बड़ा पतीला और कढ़ाई ही इस्तेमाल करें। इसको मैंने 5 to 6 मिनट्स यानी 6 से 7 मिनट लगा लीजिए इसको उबाला है। इसके बनने की निशानी ये है कि ये थिक होनी शुरू हो जाती है और सब्जियां सब ऊपर आ जाती हैं। ये देखिए अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है। जब आप इन्हें अपने दोस्तों को खिलाएंगे वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई है। और जब आप उन्हें बताएंगे कि इसमें कोई भी ग्रीन यूज़ नहीं किया गया या अकेले चने और ग्रीन वेजिटेबल या वेजिटेबल की कड़ी है, इसमें पत्ता गोभी आप इस्तेमाल ना करें। यदि आप गोभी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फुल गोभी करें। और जब स्टार्टिंग में आप इसको उबालें तो पानी डालकर अच्छी तरह से, यानी कि 5 से 6 गिलास पानी 1 कटोरी चने में डालें और इसको अच्छी तरह से रिझाएं जरूर। अब देखिए ये पूरी तरह से स्मूथ हो गई और पक गई है। देखिए इसके पकने के बाद इसका कलर भी डार्क हो गया है। अब ये पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसको नीचे से बंद कर देंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से इसकी वेजिटेबल भी पक गई हैं। और इसमें थोड़ा सा धनिया ऊपर से गार्निश करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास धनिया है तो हम उसको भी क्यों मिस करें। और उसके बाद इसको हम किसी भी एक अच्छे बॉल में डालकर सर्व करेंगे। तो लीजिए आप सबके लिए ग्रीन वेजिटेबल काले चने की कड़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस काले चने की सब्जियों से बनी हुई कड़ी को एंजॉय करें और काइंडली मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपने ऐसी कड़ी कभी बनाई है। तो ये कड़ी बनाकर आप सबको खिलाएं। और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो नई नई माएँ बनी जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो इस तरह की चीज़ें ज़रूर खाएं। इस तरह की चीज़ें खाने से उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और उनके बच्चों की सेहत भी ठीक रहेगी। थैंक्स अगेन। फिर आती हूँ एक नई शानदार रेसिपी के साथ। तब तक आप इस कड़ी को एंजॉय करें।